क्या बेगम कुलसूम नवाज माँ थी? और दोस्तों, आयशा बीवी भी एक माँ थी, वो इस इलाके की माँ थी। और आयशा बीवी का खून रंग लाएगा और इस सड़क को डबल करना पड़ेगा इनको फैसलाबाद से बहावल नगर तक। जब तक ये जालिम हुक्मरान इशारे नहीं लगाते, ट्रैफिक के कानून को बेहतर नहीं करते, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर नहीं करते, फैसलाबाद से बहावल नगर तक और इसके अलावा पूरे जिले में जितनी 5 तहसीलें हैं, जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ जहाँ सिंगल रोड है, उनको ये जालिम डबल नहीं करते। आयशा बीबी का खून जो इसी तरह आवाज उठाता रहेगा। और लिबरल पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद, तश्कीला रहमान टूटी जिंदाबाद, मोहम्मद असलम टूटी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। माँ शहीद हो जाए, जवान बहादुर बेटा शहीद हो जाए। मैं एजाज भाई के दोस्तों को यहाँ देख रही हूँ, उनको पता है वो किस तरह शेर दिल जवान था ये। हम तो सारे टूट जाते हैं, हम तो सारे बिस्तर पर पड़ जाते हैं। नहीं, हमारे इस वालिद साहब की जो शख्सियत है, उन्होंने हमें हिम्मत दी कि नहीं, वहाँ चली गई, भाई चला गया। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। तो लाशें घर पड़ी हुई थी। मैं जब घर एंटर हुई, बड़ा भाई जब सऊदी अरेबिया से घर एंटर हुआ, तो हमने अपने वालिद साहब को देखा, वो हमें दिलासा दे रहे हैं कि कुछ नहीं होता, मौत की एक हकीकत है, मरना है, लेकिन जालिम निजाम को नहीं चलने देना। तुम लोग उठो, इस इलाके की फलाह व बहबूद के लिए यहाँ कोई और माँ सड़क पर नहीं गिरनी चाहिए, कोई और बाप पर्दा माँ का कीमती खून सड़क पर नहीं रहना चाहिए। नहीं भूले ऐसा तेरे खून को नहीं भूले, इजाजुल हक तेरे खून को नहीं भूले, नहीं भूले, तेरे खून के इंसाफ तक नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, इंशाअल्लाह, नहीं रुकेंगे इंशाअल्लाह। वक्त की मुनादी, फर्द की आजादी, सबसे बुनियादी, फर्द की आजादी, वक्त की मुनादी, फर्द की आजादी, सबसे बुनियादी, फर्द की आजादी। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। साथियों, अहलियाने डूंगा भूंगा, आपकी बेटी आपसे मुखातिब है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक इस चीज़ की उम्मीद रखती हूँ, आपका साथ चलना चाहिए जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। और हम इंसाफ लेने के बाद ऐसे नहीं बैठेंगे, यहाँ किसी पे जुल्म नहीं होने देंगे। आप यकीन करें, फर्द आज़ादी नहीं है। वालिद साहब का ये जो लफ्ज़ है, वक्त की मुनादी, फर्द की आज़ादी, कि वक्त चाहता है कि इंसान को आज़ाद किया जाए। इन 25 खानदानों ने क्या ठेका उठा लिया है पूरे मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का? 2 बुनियादी चीज़ें होती हैं जो इंसान को आज़ादी की तरफ लेके जाती हैं। कौन सी वो बुनियादी चीज़ें हैं? एक सेहत और दूसरी तालीम। आप यकीन करें, इन बदबख्त हुक्मरानों ने इस पूरे मुल्क की आवाम को इन 2 बुनियादी ज़रूरतों से, इन 2 बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा। क्यों महरूम रखा? कि अगर आपको आला तालीम मिल जाती, अगर आपको अच्छी सेहत मिल जाती, आप अपने कदमों पर खड़े हो जाते, तो इनकी गुलामी किसने करनी थी? ये तो आप लोगों को गुलाम बनाकर बैठे हुए हैं। आज़ादी मिलती है इल्म से, और ये इल्म आपको आपके इलाके की शख्सियत मोहम्मद असलम ढूंढी देगी, और आप लोग इंशाल्लाह इन ऐवानों में बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? ये क्या लाले का, क्या जोया खानदान, क्या बसरा फैमिली, या क्या इजाजुल हक साहब, या जो बाकी यहाँ के MLA MPA हैं, इन्होंने ठेका उठा लिया पूरे जिले का? क्या ये जिला इन्हीं के लिए है? आप लोगों ने कहाँ जाना है? क्या आप लोग इनसे कम हैं? यहाँ मुझे ये नौजवान नजर आ रहे हैं कि आप में ये सलाहियत नहीं है कि आप वफाक में बैठ सकें, आप सूबाई लेवल पर नुमाइंदगी कर सकें। क्यों नहीं है? इन्होंने मफलूज कर दिया है। इन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, इन्होंने डूंगा भूंगा में कॉलेज तक नहीं बनाया, इन्होंने फर्जी तौर पे सरकारी स्कूलों को FFA तक कर दिया। क्यों? यहाँ कॉलेज नहीं बनना चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए, डूंगा भूंगा को तहसील लेवल पे नहीं जाना चाहिए।
नीला कदम हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ हैं। नीला कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान की बेटी कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। बहन कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। तन मन धन तुम्हारे साथ है। ये जो हमारा हादसा हुआ इसकी हमने A to Z 2 साल तक मेहनत की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मेरे वालिद साहब ने डायरेक्ट एप्लीकेशन लिखी, 35 जगहों पे हमने एप्लीकेशन भेजी लिख के। मिस्टर इमरान खान के नुमाइंदे मोहसिन साहब ने रिसीव की एप्लीकेशन। क्या मोहसिन खान ने इमरान खान को दरख्वास्त नहीं दिखाई होगी? अगर नहीं दिखाई होगी तो मेरा मुतालबा है कि मोहसिन की जगह डूंगा बुंगा के नौजवान को प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा जाए ताकि वो लोगों की आने वाली दरख्वास्तों का अजाला कर सके। डॉक्टर शकीला रहमान जिंदाबाद। पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी जिंदाबाद। वक्त की मुनादी, फर्जी आजादी वक्त की मुनादी, फर्जी आजादी, सबसे बुनियादी, फर्जी आजादी, सबसे बुनियादी। फर्जी आजादी। DPO साहब, SHO डूंगा बूंगा। अहलियाने इलाका, ये इन्वेस्टिगेशन पहली हो गई, कोई हमें इंसाफ ना मिला, दूसरी हो गई, कोई इंसाफ ना मिला, तीसरी RPO साहब भी इंसाफ ना दिलवा सके। हमने IG साहब को देखा, IG साहब का जो फोकल पर्सन था मुझे कहता है डॉक्टर साहब यहाँ आप इंसाफ ढूंढते हैं। यहाँ तो आरफ वाला रोड पर एक ट्रैफिक पुलिस का सिपाही इन बदमाश गाड़ियों ने उसको रौंद डाला और उसको इंसाफ नहीं मिला। मैंने इंतहाई अफसोस के साथ मैंने कहा ठीक है सर, नहीं मिला तो चले आप हमारी मुलाकात ही करा दें IG साहब से। उन्होंने मुलाकात रखी, लेकिन जब हमें वहाँ से भी इंसाफ ना मिला IG साहब की तरफ तो फिर भी हम नहीं रुके, हमने प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की। अब इस वक्त ऑनरेबल कोर्ट में हमारा ये 2 साल से केस चल रहा है और हम ऑनरेबल कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि शायद वहाँ से हमें इंसाफ मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इंसाफ का ये जो रास्ता है ये इतना स्लो क्यों है, ये इतना आहिस्ता क्यों है? यहाँ जब कोई हादसा होता है, वाक़या होता है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट FIR लिखी जाती है। उसको लिखने वाले तफ्तीशी अफसर बेचारे को मैट्रिक पास भी पता नहीं वो है या नहीं। और इस वक्त मेरे सामने जिन बच्चों को, मैं कुछ बच्चों को जानती हूँ जिनके पास MA की डिग्रियाँ उनके हाथों में हैं और वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इनको नौकरियाँ देते हैं? ये कौन है जिन्होंने आपके ऊपर आपको गुलाम बना के रखा हुआ? आपके MLA, आपके MPA, जो उनके जूते पालिश करेगा उसको नौकरी मिल जाएगी। उसके पास मैट्रिक की सनद भी है या नहीं? और यहाँ मेरे पास ऐसे नौजवान जो मेरे क्लास फेलो थे, कई मैं देख रही हूँ। मैं इस वक्त डॉक्टर बन चुकी हूँ, MBBS कर चुकी हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के फजल करम के बाद अपने वालिद मोहतरम की शख्सियत की वजह से और उनकी शफ़क़त की वजह से और अपनी वालदा की शफ़क़त की वजह से बहुत सारी बच्चियाँ जो मेरी क्लास फेलो है मैं देखती हूँ घर में चूल्हा संभाल के बैठी हुई हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त जो मेरे क्लास फेलो हैं लेकिन MA BA करके तो बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं पुलिस के टट्टू, जिनके पास मैट्रिक की डिग्री भी नहीं है, जिनके पास FA और मैट्रिक और मिडिल की भी डिग्री नहीं है, आप जाएंगे तो वो बाहर आपको बिठा देंगे, आधा घंटा, पौना घंटा वो आपका वेट कराएंगे, आपको लेंगे। आप थक हार के वहाँ से उठ के वापस आ जाएंगे। यहाँ का जो चपरासी है सरकारी महकमों का, आपको अंदर नहीं जाने देगा जब तक 100-200 रुपये आप उसकी जेब में चाय के लिए नहीं डाल देंगे। ये कैसा कानून है? मैं दुनिया के 6 मुल्कों में जा चुकी हूँ। आप यकीन करें, ट्रैफिक का इशारा जब रुकता है, एक दफ़ा मैं गुजर रही थी काज़किस्तान के एक सिटी सेमी से, तो एक कुत्ता आता है, वो इशारे पे रुक जाता है। कुत्ता इधर उधर देखता है, सारी ट्रैफिक रुकी हुई है, कुत्ता भी रुक जाता है। मैं परेशान हो गई। मैंने ये वाक़या घर आके अपने वाले साहब को बताया कि अब्बू जी, रशिया में तो कुत्ते भी ट्रैफिक सिग्नल की कदर करते हैं। जब ट्रैफिक सिग्नल ओपन होता है तो वो ट्रैफिक के साथ चलते हैं। यहाँ तो खूबसूरत इंसान है, इनको तो ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं दिया इन बदबख्तों ने। फोटाबाद से बहावल नगर तक एक इशारा नहीं है। और DSP ट्रैफिक हमारे पास है, DSP की प्रॉपर नफरी है। DSP के अलावा बाकी जितने भी महकमे हैं उनकी प्रॉपर नफरी है। ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। जितनी गाड़ियाँ न्यू चैधरी, कारवा कंपनी, नई कोचेज, इसके अलावा मैं जब मैट्रिक में थी बहावल नगर जाती थी पढ़ने के लिए, सारी गाड़ियों में मैंने सफ़र किया हुआ है। ये सारी गाड़ियाँ बलूचिस्तान से आती हैं। पंजाब हुकूमत को ये पैसे तक नहीं देती, इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती, इनके पास रूट परमिट नहीं होता। और जिन ड्राइवर्स को ये हायर करते हैं 25-30 हज़ार में, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस 2 तरह के होते हैं, आप मर्द हजरात हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है। एक जो है वो LHT होता है और एक HTV हैवी ट्रैफिक व्हीकल को चलाने वाला। इनके पास PSV होना चाहिए, पैसेंजर सर्विस व्हीकल। ये इंसानी जानों को लेकर चलते हैं।
इंसानी जानों को नकारा गाड़ी में बगैर रूट परमिट बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के बैठाना दहशत कर दी है। 100 को बिठा के मारने चल पड़ता है इनका ड्राइवर नहीं, और हम सारे सोए हुए हैं। आज की ये रैली आपको जगाने के लिए है कि हमारे साथ कदम मिलाओ, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और इन हुक्मरानों की मजाल कैसे कि ये बहावल नगर से फोटाबाज तक डबल रोड ना दे, ये यहाँ पर इशारे ना लगाएं, या यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को मुनज़्ज़म ना करें, यहाँ पे लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर भर्ती ना करें, यहाँ गाड़ियों को वर्कशॉप सरकारी वर्कशॉप में जाके उसके बाद इनको जो है वो एक सर्टिफिकेट मिलता है रजिस्ट्रेशन का कि ये गाड़ी चल भी सकती है या नहीं। तो ये क्यों नहीं करते? ये किसने करना है? ये आपने, मैंने या हमने नहीं करना। अगर हमने करना है तो ये सारे अवाम को खाली कर दें। बहावल नगर के जो लोकल हुक्मरान हैं वो भी अपनी सीटें छोड़ दें। हम आते हैं, हम संभालते हैं, हम बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, ट्रांसपोर्ट कैसे कंट्रोल होती है, इशारे कैसे लगते हैं, रोड डबल कैसे होती है। नहीं होता तो खुदा के लिए सीटें छोड़ दो, इन लोगों को आने दो जो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, जो तुमसे ज्यादा ईमानदार है, जो तुमसे ज्यादा डिवोटेड है, जो लगन रखते हैं। इनको आजादी तो दे दो, आजादी भी नहीं दे रहे। वक्त की मुनादी, भारत की आजादी, वक्त की मुनादी, भारत की आजादी, सबसे बुनियादी भारत की आजादी, मोहम्मद असलम डूडी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल रहीम डूडी जिंदाबाद, डॉक्टर शकीला रहमान डूडी डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला डूडी हाफिज मोहम्मद फारूक साहब डॉक्टर अदील सरफराज। मुझे अफसोस होता है एज अ डॉक्टर जब मैं देखती हूँ, 10 साल हो गए मुझे डॉक्टरी करते हुए, जब स्ट्रेचर पे लाचार शख्स आता है हम सारे डॉक्टर भागते हैं उसकी जान बचाने के लिए। यकीन करें कभी रिगर लेक्टेट की ड्रिप नहीं होती, कभी जान बचाने वाला कोई टीका नहीं होता, वो तड़प तड़प कर जान दे देता है। इन्होंने हेल्थ कार्ड बनाया, मैं करती हूँ, इन्होंने हेल्थ कार्ड सिस्टम मुतारफ कराया है। वो क्या है, अभी 2 दिन पहले एक खातून मेरे पास आई, हाफिज साहब यहाँ मौजूद हैं, वाल्टन में इनकी रहायश है, मेरा क्लिनिक भी वहीं पे है। मेरे पास खातून आई हेपेटाइटिस सी, उसको मैंने कल परसों डायग्नोज किया, उसको पता ही नहीं 2 सालों से क्या है, आधा जिगर उसका फेल हो चुका है। अल्ट्रासाउंड में मैंने देखा आधा जिगर खाली। मैंने कहा बीबी हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ? आप शेख ज़ैद में मैंने उसको भेजा, उन्होंने एंटर ही नहीं होने दिया। कहती जी हेल्थ कार्ड बना हुआ, वो कहते हैं जी यहाँ पे आपका इलाज मुमकिन है, ये हेल्थ कार्ड। ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी। तमाम इदारों में ऐसा है, तमाम इदारों को बाउंड किया हुआ है इलाके के MLA MPs ने। कोई SHO इनकी इजाज़त के बगैर किसी FIR को दर्ज करके तो देखे, कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनकी इजाज़त के बगैर इन्वेस्टिगेशन करके तो देखे, कोई DPO इनकी इजाज़त के बगैर किसी केस को बनाकर तो देखे। ये लोग रातों रात गन पॉइंट पर उसका ट्रांसफर करा देते हैं। ये कब तक होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक आप लोग जागेंगे नहीं। आप लोग जागो और इन जालिम हुक्मरानों को बता दो कि सिर्फ असलम ढूंढी नहीं, अहले आने डूंगा बूंगा सारे का सारा इनको उठाने के लिए मौजूद है। अहले आने जिंदाबाद, मोहम्मद असलम डूडी जिंदाबाद। आखिर में मैं पूरे इलाके के तमाम लोगों को जो इस वक्त अपना कारोबार छोड़ के और बड़ी मुस्तैदी के साथ हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं चाहूँगी उन सब का बहुत ज़्यादा दिल से, उनकी गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारे डूंगा बूंगा के SHO साहब, मैं उनकी इंतहाई मशहूर हूँ। पहली दफ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा, इनसे पहले मतलूब साहब थे जो जिन्होंने हमारे केस का बड़ा गर्क किया, पता जब वो इस वक्त कहाँ होंगे। मैंने इस नौजवान को देखा तो मुझे कहीं थोड़ा सा लगा कि शायद डूंगा बूंगा के हालात शायद संवर जाए। उस बंदे की गुफ्तगू थोड़ी सी मैंने सुनी है, लेकिन उनको देख के मुझे लगा कि शायद कोई काम का बंदा इस इलाके में भी आ गया। अल्लाह करे अल्लाह इनको हिदायत दे। हम इनके भी दिली मशकूर है। सिक्योरिटी के वो इदारे जो इस वक्त हमारी रैली की हिफाजत कर रहे हैं और हमें मुकम्मल सिक्योरिटी दे रहे हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, DPO साहब के भी हम मशकूर हैं इंतहाई, और जो हमारे DC साहब हैं ज़िले के, उनके भी इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने आर्टिकल 19 जो 73 के आइन में 19 का आर्टिकल है, वो हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी आवाज़ को निकालें और लोगों तक पहुंचाएं। उसके तहत उन्होंने हमें आज़ादी भी दी है और इस पूरी रैली को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंतहाई जो है वो शुक्रगुजार है। मैं अपने वालिद मोहतरम लिबरल पार्टी पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब मोहम्मद असलम ढूंढी साहब को दावत दूंगी कि वो आए और अपने इलाके के लोगों से खिताब करें। लिबरल पार्टी पाकिस्तान, लिबरल पार्टी पाकिस्तान।
चेयरमैन मोहम्मद असलम डुडी, को चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रहीम डुडी। वक्त की मुनादी, वक्त की मुनादी, सबसे बुनियादी, वक्त की मुनादी, सबसे बुनियादी। अजीज़ान मोहतरम, मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि बेटी डॉक्टर शकीला रहमान MBBS डॉक्टर ने, मेरी बेटी है, सब तो बड़े बेटे तो छोटी बेटी है। मेरी 4 बेटियां ने, 5 बेटे ने। छठा बेटा मेरा एक्सीडेंट में कारवा वाले ने शहीद कर दिता। तो इन्होंने भी तफसील तुहानू सारियां गल्लां समझा दित्तियां ने बेटी ने। मैं हुण कोई तुहाडा टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता ज़्यादा। मैं सिर्फ सपोर्टी दे इदारियां दा, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का, जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर साहब का और जनाब SHO डूंगा बूंगा का बेइंतहा शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने साड़ी रैली में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बल्कि SHO साहब डूंगा बूंगा ये मैं अंदाज़ा ला रहा कि साढ़े शहर के पहला बंदा आया जो पढ़िया लिखा SHO, वरना साढ़े जो बंदे शहीद हुए ने उस वक्त जो SHO से अपना वो बंदा तो घरे चला गया। अल्लाह के फजल नाल वो घर चला गया, डिसमिस हो गया, नौकरी तो खत्म हो गई नौकरी उसकी। वो मतलूब SHO जरा सीगा जिसने साडा केस खराब किया, अल्लाह के फजल करम के नाल वो घर चला गया, डिसमिस हो गया। और दूसरा ASI जरा सी वो भी सस्पेंड हो गया। मेरे दोस्तों भाइयों, मैं कोई ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं सिर्फ इन लोगों का शुक्रिया अदा करना, तुहानू दसना चाहना कि इस वक्त डूंगा बूंगा ते जिहड़ा SHO है माशाअल्लाह पढ़िया लिखा बंदा है। साडी रैली दे विच SHO साहब ने उत्थे शहादत के मुकाम ते SHO साहब ने खिताब किया है। 5-7 मिनट बोलने लियो और असां उनका शुक्रगुजार हाँ। और मैं तुहाडे तमाम लोगों का अहालिया ने डूंगा बूंगा का शुक्रगुजार हाँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता। मैं फकत एक गल करांगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी गल नहीं करता कि जदों बच्चा पैदा होता है, लंबी चौड़ी गल नहीं करनी, जदों बच्चा पैदा होता है तो तुहानू पता है कि वो बच्चा आज़ाद होता है, आज़ाद किसी का गुलाम नहीं होता। बच्चा जमदे वक्त आज़ाद होता है, किसी का गुलाम नहीं होता। क्यों इन लोगों ने गुलाम बना लिया? और क्या सानू रोटी मिल रही है? रोटी मुयसर है? क्या सानू सेहत कार्ड मुयसर है? सेहत की दौलत सानू मुयसर है? अस्पताल चले जाओ, दवाई मुयसर नहीं, पानी दस्तियाब नहीं। मैनू डूंगा बूंगा के लोगों ने कहा कि सड़कां जिहड़ियां ने सुनसान ने, उत्थे पानी इतना खड़ा है कि जनाजे तक कब्रिस्तान तक पहुंच सकते हैं। ए हालत है डूंगा बूंगा दी। तो कित्थे गई हुकूमत, कित्थे गया वो वक्त उन्होंने नारे लाए सन इमरान खान के ये कर देंगे, असी पुलिस की सलाह कर देंगे, महकमा सेहत की सलाह कर देंगे। नारे कितने गए? सुखे नारे। जदों बंदा पैदा होता है आज़ाद होता है। साडी पार्टी लिबरल पार्टी पाकिस्तान का बुनियादी मंशूर है कि फर्द को आज़ाद करना, असा बंदे को आज़ाद करना है, असा फर्द को आज़ादी देनी है, उसनू रोटी देनी है जिसनू रोटी मुयसर नहीं, उसनू पानी देना है जिसनू पानी मुयसर नहीं, उसनू सेहत वास्ते दवाई देनी है जिहड़ा बीमार है, उसनू असा इंसाफ देना है जिहड़ा गलियां दे रुलदा फिरदा है, अदालतां च रुलदा फिरदा है, कचहरियां च रुलदा फिरदा है, उसनू असीं इंसाफ मुहैया करना है। असा लोगों को इंसाफ देना है, असा लोगों के मसाइल को हल करना है। लिबरल का मतलब है आज़ाद। सुन लो, लिबरल पार्टी, लिबरल का मतलब है आज़ाद, आज़ाद पार्टी। ये आज़ाद पार्टी जड़ी है इंशाअल्लाह एक दिन डूंगे बूंगे के लोगों को आज़ादी दिलाएगी इंशाअल्लाह। असा गुलाम हाँ, हुकूमत गुलाम हाँ, इमरान खान के गुलाम हाँ, मौजूदा हुकूमत गुलाम हाँ, वज़रा के गुलाम हाँ। झूठे वादे करके इन्होंने लोगों ने सानू नुकसान पहुँचाया और सानू कख नहीं दिता। अज सानू इंसाफ मुयसर नहीं। साडा मामला जड़ा है तुहानू लोगों को पहले भी पता है। मैं पहले दस चुका कि मेरी बेगम और मेरा बेटा एक्सीडेंट में कारवां वाले ने शहीद किया। कारवां वाले ने वो कारवां जिहदे कोले लाइसेंस नहीं है, ड्राइवर के कोले PSV लाइसेंस नहीं। कारवां गड्डी के सारे ड्राइवर बगैर लाइसेंस करते हैं। असा रिकॉर्ड जाके तलाश किया मराका मूवी पॉइंट तो जिते मूवी बनती है, उन्होंने सानू दस्सिया कि इस ड्राइवर के कोले जिहड़ा इस्लामी ड्राइवर है जिसने मतलब साढ़े बच्चे हिलाक किए हैं, वो ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, PSV लाइसेंस उस बंदे के कोल नहीं है। और जब असी गड्डी का पता किया मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटी में जाके कि कारवां गड्डी BSA 867 गड्डी का पता किया तो उन्होंने दस्सिया कि यह गड्डी पंजाब की गड्डी ही नहीं है, सिरे से पंजाब के गड्डी रजिस्टर्ड ही नहीं है मोटर रजिस्टरिंग अथॉरिटी के विच। इसका सबूत ही कोई नहीं और गड्डी के कोल परमिट भी कोई नहीं।
ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ? ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਵਕਤ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਜੇ।